हेलो ध्रुव। विराज रायचंद। सो यू नो मी। आई एम सो ग्लैड तुमने मुझे पहचान लिया। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। आई एम सो सॉरी, इट्स नॉट पॉसिबल। तुम्हें पता है तुम किस में बंद हो? One of your stupid invention? The cryogenics. ओह, यू आर फनी। मैं तो बस पागलों का इलाज करता था ध्रुव। आई कैंट बिल्ड ए मशीन, पर हाँ, ये मेरे लिए जरूर किसी ने बनाई थी। पर खैर, वो तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। मेरे पास तुम्हारी बकवास के लिए वक्त नहीं है। मुझे यहाँ से जाने दो। ओह कम ऑन, इतनी मुश्किल से तुम हाथ आए हो, तुम्हें कैसे जाने दूं? खैर, अगर तुम्हें जाना ही है तो तुम जा सकते हो। बस मेरे एक सवाल का जवाब देते जाओ। कैसा सवाल? मुझे प्रेत नगरी तक जाना है। हैं? देखो डैडी ससुर मतलब विराज जी, लगता है एक्सपेरिमेंट कर करके आपका दिमाग खराब हो गया है। और एक बात बताइए कि आप ये क्रायोजेनिक्स के मॉनिटर में फिट कैसे हो गए? ना मेरे पास तुम्हारी बकवास के लिए वक्त है, ना तुम्हारे पास यहाँ बंद रहने का वक्त है। इसीलिए मुझे जल्दी बताओ कि प्रेत नगरी का रास्ता कहाँ है। अरे पागल चिच्चा, जरा शांत बैठिए। देखिए, हमको खुद भी नहीं पता कि ये प्रेत नगरी कहाँ से खुलती है। हम तो अब तक बस ये बाबा जी की बूटी के भरोसे ही आपके किए हुए पापों को स्वर्ग पहुंचाते आए हैं। तो तुम्हें नहीं पता कि कैसे प्रेत नगरी जा सकते हैं? अरे हाँ, सच में नहीं पता। हमको जाने दीजिए। क्रायोजेनिक्स के अंदर बंद ध्रुव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूरा का पूरा क्रायोजेनिक्स जहरीली गैस से भर गया था। ध्रुव के ठीक आंखों के सामने एक स्क्रीन थी, जिससे आ रही विराज की आवाज से ध्रुव को डर तो लग रहा था, पर वो किसी तरह अपने डर को कंट्रोल कर रहा था। Heart rate 200 beats per minute. Patient 1G of 56. Oxygen level 95%. काम डाउन ध्रुव। अगर ना पैनिक करोगे तो यहाँ से बचकर वापस कैसे जाओगे? खोलो, 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 खोलो। अबे साले कौन अबे? साले चैन से सोने भी नहीं देते। प्रसाद उठो। अरे लबू जी, आपकी आवाज तो सपने में आती थी, अब यहाँ भी सुनाई देने लगी। हम तो चाहते थे आप हमें ऐसे ही उठाएं। माया के हाथों से थप्पड़ पड़ते ही प्रसाद तुरंत अपनी नींद से उठा। है? ये साला हमको दो दो लबू जी की कैसे दिखाई दे रही है बे? माया ने प्रसाद के कान खींचते हुए उसे बिस्तर से उठाया और कहा, I swear to God, तुम्हें अपने दोस्त की कोई चिंता है या नहीं? वो कल से गायब है और तुम यहाँ खर्राटे भर रहे हो। गायब? हमको लगा वो आपकी प्रेत नगरी में भूतनियों के साथ भूतिया पकड़ रहा है। ओहो प्रसाद, जागो। ध्रुव इज मिसिंग। ना वो प्रेत नगरी में है और ना ही उसकी बॉडी रूम नंबर 13 में है। बहिनचोद, ये क्या भूतों का मसीहा बनेगा? जब देखो गायब ही हो जाता है। माया ने प्रसाद को घूर कर देखा और कहा, अगर 18 घंटे के अंदर तुम दोनों ने ध्रुव का पता नहीं लगाया तो याद रखना, प्रेत नगरी के भूत अभी भी उतने ही प्यासे हैं जितना वो सालों पहले थे। उन्हें तुम्हें अपना नया खिलौना बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। रे 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 रे। बड़ी भूतनी जी, आप तो नाराज हो गई हैं। हम लाएंगे ना आपके मेरा मतलब है आपके लौंडे को। बहन प्रसाद इज हियर, यू नो फियर।
माया ने प्रसाद को घूर कर देखा और वहां से गायब हो गई। पर उसके गायब होते ही प्रसाद धम से जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपना माथा पीटते हुए कहा, चोद ध्रुव, साला लौंडिया भी हरामी ने फंसाई तो भूतनी। अरे लवू जी, अरे अब हम क्या करें, कैसे ढूंढे इस आदमी को? काम डाउन, पहले हमें रूम नंबर 13 में चलना होगा। अगर ध्रुव वहाँ से गायब हुआ है तो वहाँ कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ओह कम ऑन ध्रुव, तुम्हें इतना कुछ सहने की जरूरत भी नहीं है। बस तुम्हें मुझे प्रेत नगरी का रास्ता बताना है। ससुर डैडी, आपको क्या लगता है हम आपको इतनी आसानी से सब बता देंगे? नहीं, मैं जानता हूँ, और इसीलिए तो मुझे तुम्हारे दिमाग में इतना इंटरेस्ट है। आई एम श्योर उन लोगों को भी होगा जिन्होंने इस अमेजिंग चीज को बनाया था। क्या मतलब, क्या है आपका? मुझे पता है, प्रेत नगरी का रास्ता उस कमरा नंबर 13 से ही है। और तुम्हें मैं ये बता दूं कि मैंने कमरा नंबर 13 में एक सीक्रेट जगह बनाई थी और इस वक्त हम वही हैं। तो अगर मैंने तुम्हारे ब्रेन पर एक्सपेरिमेंट किया तो शायद तुम्हारे कॉन्शियसनेस से मैं वहां के दरवाजे खोल पाऊंगा। ध्रुव की हर कोशिश उसे बर्बाद होते हुए महसूस हुई। बॉक्स के अंदर देखते ही देखते स्लीपिंग गैस भर गई। ध्रुव जानता था कि अगर विराज चाहे तो वो उसके दिमाग से प्रेत नगरी का रास्ता ढूंढने की कोशिश करेगा, पर ध्रुव ये नहीं जानता था कि विराज का प्लान सिर्फ प्रेत नगरी तक पहुंचना नहीं था, बल्कि उन आत्माओं को ढूंढना था जिन्होंने ये मशीन बनाई थी। अब जैसे ही तुम सो जाओगे ध्रुव, वैसे ही मैं उन लोगों को खींच सकता हूँ जिन्होंने इस क्रायोजेनिक्स को बनाया था। ध्रुव ने लाख कोशिशें की होंगी, पर उसकी कोई कोशिश भी उसे रोक नहीं पाई और आखिरकार उसकी आंखें बंद हो ही गई। ओहो प्रसाद, तुम मेरे पीछे तो ऐसे छुप रहे हो जैसे तुम्हें पीछे से भूत ही नहीं पकड़ेंगे। हम कहाँ छुप रहे हैं, हम तो देख रहे थे कि अगर आप पर पीछे से भूत अटैक करेंगे तो आपको कैसे बचाना है ना? तो बस वही। लावण्या ने प्रसाद के हाथ पर मारते हुए कहा, चलो अब जल्दी दरवाजा बंद करो, कोई ना कोई सबूत यहाँ जरूर मिलेगा। हाय, देखिए आप आखिरकार दरवाजा बंद करने के लिए कह रही हैं, पर वो भी भूतों को ढूंढने के लिए। ठीक है। प्रसाद ने जैसे ही दरवाजा बंद किया, ठीक दरवाजे के पास रखे आईने में उसे एक डरावना चेहरा दिखा। एक सफेद आंख थी उस आदमी की और कपड़े बिल्कुल पुराने। हाथ में सिगरेट का कश भरते हुए वो आदमी प्रसाद को अजीब नजरों से घूरते हुए देख रहा था। प्रसाद तुरंत पीछे की तरफ भागता हुआ लावण्या के पल्लू में छुपते हुए चिल्लाया, भूत भूत, लावण्या जी, भूत भूत। ओहो प्रसाद, यहाँ कोई भी नहीं है। अरे आप आईने की तरफ देखिए। लावण्या ने जैसे ही आईने की तरफ देखा, उसे भी ठीक वही इंसान दिखाई दिया जो प्रसाद को दिखा था। आईने पर खून से जैसे कोई लिख रहा था, क्योंकि जब लावण्या और प्रसाद उस आईने के सामने गए तो लाल खून में लिखा हुआ उन्हें एक नाम दिखाई दिया, हसीना। ओह शिट, कहीं ध्रुव की किडनैपिंग में हसीना का हाथ तो नहीं है? जहां लावण्या और प्रसाद के हाथों में नागेश की वजह से एक क्लू मिला था, वहीं ध्रुव ने जब अपनी आंखें खोली तो उसके सामने एक अलग दुनिया थी। What the hell is this? ध्रुव एक स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था और उसके आसपास कई सारे लोग उसी की तरह सफेद कपड़ों में लेटे हुए थे।
कमरे की सफेद दीवारों को देखकर लग रहा था जैसे वो कोई हॉस्पिटल या रिसर्च फैसिलिटी सेंटर था। ध्रुव अपने स्ट्रेचर से उठने की कोशिश कर ही रहा था, पर अचानक से उसे अपने पेट में एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ, जैसे किसी ने अभी अभी उसके पेट पर कई छुरियां एक साथ चलाई हों। ये दर्द। ध्रुव ने अपने पेट में हाथ रख कर देखा तो डर से उसका गला सूख गया। उसके हाथ में खून लगा था, पर अगले ही पल जब ध्रुव ने अपनी बाईं तरफ जो देखा वो देखकर ध्रुव के रोंगटे खड़े हो गए। ठीक उसके बाईं तरफ ध्रुव का लिवर, किडनी और उसकी आंतड़ियां रखी हुई थी, और उन ट्रेस के ठीक बगल में एक स्ट्रेचर पर एक आदमी लेटा हुआ था। उसकी खुली हुई आंखें देखकर ध्रुव 1 मिनट के लिए डर तो गया था, पर उस आदमी ने कहा, वेलकम ध्रुव।